दोस्तों, अगर आप भी धोते हैं सावन में बाल तो यह वीडियो जरूर देखें। सावन में ऐसे बाल धोने से आती है बर्बादी। दोस्तों, सावन का महीना 2024 22 जुलाई दिन सोमवार के दिन से शुरू होकर और 19 अगस्त तक रहेगा। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई के दिन ही पड़ेगा। कई सालों के बाद जाकर के ऐसा विशेष और दुर्लभ महासंयोग पड़ा है जो कि 22 जुलाई को सावन शुरू हो रहे हैं और इधर 22 जुलाई के दिन ही सावन सोमवार का दिन पड़ेगा। इस दिन व्रत रखना बहुत ही उचित माना जा रहा है। बहुत ही शुभ मौके पर सावन शुरू हो रहे हैं जो कि साक्षात महादेव का आगमन हो रहा है। 22 जुलाई के दिन ही सावन सोमवार का पहला दिन पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सावन के महीने में बाल क्यों नहीं धोना चाहिए। घर परिवार बर्बाद हो जाता है, पति की मृत्यु हो जाती है, संतान कष्ट होता है, व्यापार नष्ट हो जाता है, गृह क्लेश बढ़ जाते हैं, राहु केतु पितृदोष लग जाता है, संकट हमारे ऊपर मंडराने लगता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने केश यानी बाल ऐसे कभी मत धोना, बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसी कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, तो आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रवण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब निर्मित करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। वो भी पूरे सावन मास आप करें, आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है किसी भी प्रकार की। अगर पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी विमान में भी जरूर भरें। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सुहागन स्त्रियों को अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी के दिन अपने बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन अपने बाल भूल से भी नहीं धोने चाहिए। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सभी त्योहार तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं जो कि शुभ होते हैं। इसीलिए त्योहारों के एक दिन पहले बाल धोना उचित होगा, परंतु त्योहार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र या तो उच्च की स्थिति में होता है या नीच स्थिति में होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि सुहागन औरतें अपने बाल धोने का प्रयत्न करती हैं तो इसका परिणाम उनको स्वयं ही भुगतना पड़ सकता है। उनके घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है। सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां अपने बाल धो सकती हैं। अगर सोमवार के दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं तो बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि सुहागन स्त्रियों के बच्चों का जन्म सोमवार के दिन ही हुआ होगा तो उस दिन में सुहागिन स्त्रियां अपने बाल नहीं धो सकती, क्योंकि ऐसा करने से उनके स्वयं के बच्चे का अमंगल हो सकता है। इसलिए यदि आपके बच्चे का जन्म सोमवार को हुआ है तो बिल्कुल भी सोमवार के दिन अपने बाल को ना धोए। इससे आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि आपके बच्चे का जन्म सोमवार को नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल अपने बाल सोमवार को धो सकते हैं और बेहतर परिणाम के लिए आप पलाश फूल के पत्ते को पानी में मिलाकर उसी जल से अपने बाल धोए। इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन सुहागन स्त्री को बाल नहीं धोना चाहिए। उस दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसी कारण मंगलवार को बाल धोना पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप आंवले का चूर्ण या पेस्ट बनाकर उसे अपने बालों में लगा लें, फिर धो लें। बुधवार के दिन सुहागन स्त्रियां बाल धो सकती हैं, लेकिन अगर स्त्रियों के छोटे भाई हैं तो उन्हें बुधवार को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि उस दिन बाल धोने का दोष स्त्रियों के छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए आप वरुण देव या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं।
गुरुवार के दिन सुहागिन स्त्रियां ही नहीं, किसी पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोना चाहिए। उस दिन घर में पोछा भी नहीं लगाया जाता। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से आपके घर में दरिद्रता आती है। यदि सुहागिन औरतें गुरुवार के दिन अपने बाल धोती हैं, तो उनके पति की उम्र कम हो सकती है। इसलिए प्रयास करें कि गुरुवार के दिन अपने बाल बिल्कुल भी ना धोएं। किसी कारणवश अगर बाल धोना पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी या बेसन को मिलाकर अपने बालों में लगाना चाहिए और फिर आप अपने बाल धो सकती है। शुक्रवार के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन स्त्रियों को पुत्र की कामना हो या जिनके पुत्र हो, वे शुक्रवार के दिन अपने बाल ना धोएं। शुक्रवार के दिन अगर अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो उसके लिए आपको बालों में थोड़ा दही लगाना चाहिए और फिर बाल धोने चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सभी ग्रहों में शनिदेव को सबसे उच्च स्थान दिया गया है और सभी लोग शनिदेव के क्रोध से डरते हैं। इसलिए शनिदेव के दोष से बचने के लिए आप अपने बालों में दूध लगाएं और फिर धोएं। सुहागन स्त्रियां जिस मांग में सिंदूर भरती है उसे गंगा स्थल भी कहते हैं, इसीलिए इसे पवित्रता और सौभाग्य की निशानी मानी गई है। सुहागन स्त्रियों को अपने मांग में सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन पुरुष को हर दिन अपने बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। हालांकि इससे अलग धारणा है कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन ग्रह नक्षत्रों की दशाएं तथा अनंत ब्रह्मांड में से आने वाली अनेक सूक्ष्म किरणें मानवीय मस्तिष्क पर अत्यंत संवेदनशील प्रभाव डालती हैं। यह स्पष्ट है कि इंसानी शरीर में अंगुलियों के अग्रभाग तथा उसका सिर अत्यंत संवेदनशील होते हैं। कठोर नाखूनों और बालों से इनकी सुरक्षा होती है, इसीलिए ऐसे प्रतिकूल समय में इनका काटना शास्त्रों में वर्जित, निंदनीय और अधार्मिक कार्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार काले, घने और लंबे बाल स्त्री का आभूषण होते हैं। बालों से ही स्त्रियों में पवित्रता और सकारात्मकता आती है। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के लंबे बालों को उनके सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन लंबे बालों से जुड़ी महत्वपूर्ण बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए, और यदि हो तो उन्हें इस तरह से बांधकर रखना चाहिए कि वे जमीन को स्पर्श ना करें। स्त्रियों के बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं। बाल जमीन पर टकराने से जमीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा बालों के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करती है, जिसके नकारात्मक परिणाम भोगने पड़ते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को अपने बाल कभी गंदे नहीं रखने चाहिए, इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती है। साथ ही स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, इससे स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि बाल स्वच्छ रहने पर सिर में खुजली नहीं होती है, और सिर में हमेशा खुजली करते रहना शास्त्रों में अशुभ फलदायी माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो स्त्री अपने बालों को खुजलाते हुए पूजा पाठ करती है उसकी पूजा विफल हो जाती है। स्त्रियों को दोनों हाथों से जोर जोर से अपने बाल खुजलाते हुए गुरुजनों तथा बड़े बुजुर्गों से बातें नहीं करनी चाहिए। बालों को सुलझाते समय जो बालों का गुच्छा निकलता है उसे अच्छे से फेंके। उसे यहां वहां फेंकने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र साधना और जादू टोने में हमेशा लंबे बालों का उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल है उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने बालों को संभाल कर रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के 3 दिनों तक स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, साथ ही अपने बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मासिक धर्म के समय हमारा शरीर बहुत कमजोर होता है और इस समय कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कभी भी सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में स्नान करने और बाल धोने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ